कहते हैं मौत और ग्राहक का कुछ पता नहीं कब आ जाए। तो जो लोग कहते हैं कि अल्फा बीटा साइन थीटा और a प्लस बी होल स्क्वायर की जरूरत क्या है, उनको ये समझना चाहिए अगर उसमें से कोई लड़का इंजीनियर बनेगा तो बाद में साइन थीटा अल्फा बीटा पढ़ेगा। तो बेटा जीवन में कब कैसी परिस्थिति आ जाए आपको पता है? क्या पता आप सोच रहे हो कि मैं इंजीनियर बनूंगा और आपकी नौकरी टीचर में लग जाए। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने सोचा कि मैं पायलट ऑफिसर बनूंगा और पता चला वैज्ञानिक बन गए, और वैज्ञानिक के बाद देश के राष्ट्रपति बन गए। जगजीवन राम एक बहुत बड़े नेता थे आपके बिहार के, है ना? जगजीवन राम सिविल सर्वेंट बनना चाहते थे, आईएएस आईपीएस बनना चाहते थे, और जगजीवन राम भारत के उप प्रधानमंत्री बन गए, नेता बन गए। तो जीवन का कुछ पता नहीं। ओम श्री कालिके शुभदेवी दुर्गकूट निवासने रक्षमार्त महामाय विश्वरूपे नमस्तुते। शिक्षा में अक्सर आपने देखा होगा कि पढ़ाइयाँ जो होती है ना, तो आप साइंस भी पढ़ते हो, मैथ्स भी पढ़ते हो, इंग्लिश भी पढ़ते हो, हिंदी भी पढ़ते हो, संस्कृत भी पढ़ते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ते हो, सब पढ़ते हो। आपके जीवन में जो आपने स्कूलों में पढ़ाई की उसका कभी इस्तेमाल होता है? आप बाबूजी लोग बैठे हुए, माता जी लोग, आप लोगों ने पढ़ाई की, आपकी जो पढ़ाई हुई बचपन में उसका इस्तेमाल आज हो रहा है? कितना होता है? कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। अक्सर लोग कहते हैं ये अल्फा बीटा साइन थीटा a प्लस बी होल स्क्वायर का इस्तेमाल कहाँ होता है? जीवन में तो होता नहीं है, फिर काहे के लिए पढ़ाई करें कहते हैं। तो अक्सर लोग हंसते भी हैं और कहते भी हैं बात सही है, ये फालतू की चीजें क्यों पढ़ाई करें, ये सिलेबस में क्यों है जिसका इस्तेमाल जीवन में कभी नहीं है। तो अब यहाँ क्या है, वो क्यों है? आपने a प्लस बी होल स्क्वायर का इस्तेमाल कभी किया जीवन में? अल्फा बीटा का कभी इस्तेमाल किया? नहीं किया, फिर भी पढ़ा ना। क्यों पढ़ाते हैं वो? इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि आपको हर तरह का ज्ञान दे दिया जाए, हर तरह की शिक्षा दे दी जाए। आपको फिजिक्स भी पढ़ा देंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ा देंगे, मैथ्स भी पढ़ा देंगे, आपको इंग्लिश हिंदी भी पढ़ा देंगे, आपको संस्कृत भी पढ़ा देंगे, सब कुछ पढ़ा देंगे। क्योंकि जिंदगी का पता नहीं ना। क्या पता आप सोच रहे हो कि मैं इंजीनियर बनूंगा और आपकी नौकरी टीचर में लग जाए। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने सोचा कि मैं पायलट ऑफिसर बनूंगा और पता चला वैज्ञानिक बन गए, और वैज्ञानिक के बाद देश के राष्ट्रपति बन गए, है नहीं? आप सोचोगे कि मैं आईएएस आईपीएस बनूंगा, पता चला आप नेता बन गए, है कि नहीं? ऐसे कई लोग हैं कि सोचा कुछ और था। जगजीवन राम एक बहुत बड़े नेता थे आपके बिहार के, है ना? जगजीवन राम सिविल सर्वेंट बनना चाहते थे, आईएएस आईपीएस बनना चाहते थे, और जगजीवन राम भारत के उप प्रधानमंत्री बन गए, नेता बन गए। तो जीवन का कुछ पता नहीं। आप बेटी कुछ और सोच रहे हो, आप डॉक्टर बन जाओ, तो कोई इंजीनियर बन जाए। तो अब जिस समय जिंदगी करवट लेगी, जिस समय जिंदगी आपको दूसरे दिशा में लेकर जाएगी, उस समय क्या आप पीछे पलट कर जाओगे कि साइन थीटा a प्लस बी होल स्क्वायर पढ़ने जाएंगे? जो पढ़े रहोगे उसी का इस्तेमाल करके उस क्षेत्र में आगे बढ़ जाओगे। जैसे आपने देखा होगा आपके मोहल्ले में फेरी वाला आता है, सब्जी वाला भैया, सब्जी का रेडी लेकर आता है ना, ठेला लेकर आता है। उस पे कौन सी सब्जी होती है? आलू है, प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्च है, पालक है, गोभी है, सेम है, बैगन है ना? आप लोग सब्जी लेते हो तो क्या लेते हो उसमें से? कोई आलू ले लेगा, कोई प्याज ले लेगा, कोई हरी मिर्च ले लेगा, कोई धनिया पत्ता ले लेगा, कोई गाजर ले लेगा, कोई कुछ भी नहीं लेगा, कोई दाम पूछ कर चला जाएगा। होता है ना? लेकिन वो भैया अगर कल सोचे कि कल मैं गया था तो धनिया किसी ने नहीं खरीदी, लहसुन कोई नहीं खरीदा, आज मैं अपने रेडी पे लहसुन लेकर नहीं जाऊंगा, आज धनिया लेकर नहीं जाऊंगा, बैगन किसी ने नहीं खरीदा, आज मैं बैगन लेकर नहीं जाऊंगा, और अगर नहीं लेकर आएगा तो उसी दिन लहसुन का कोई ग्राहक मिल जाएगा उसको, बैगन का ग्राहक मिल जाएगा। होता है ना? तो ये जो रेडी है ना, वो जो ठेला है जिसके ऊपर वो सब्जी लेकर आ रहा है, वो सारी वैरायटी लेकर आता है, क्योंकि ग्राहक का पता नहीं। कहते हैं मौत और ग्राहक का कुछ पता नहीं कब आ जाए, कुछ पता नहीं। तो ग्राहक का पता नहीं, तैयारी आपको करनी पड़ती है अपनी।
ग्राहक कभी भी आ सकता है, मांग कभी भी रख सकता है, माल ही तैयार ना हो तो बेचोगे क्या? रवि भैया बैठे हुए हैं हम लोग के साथ में, आप सोने के व्यापारी हैं, पूछिए इनके कुछ ही गहने सबसे ज्यादा बिकते होंगे, सारे नहीं। कोई माता आई बोली पायल ही दे दीजिए, तो कान के झुमके दे दीजिए, यही सब होता है। फिर भी ये बड़े बड़े हार रखते होंगे जिसकी कीमत 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख भी होते होंगे, रखते होंगे। क्यों रखते हैं? जबकि बिकना है वही छोटा वाला, और रखेंगे सब कुछ। क्यों? क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, आपको चाहिए क्या ये बोलो। हम सब उसी जिंदगी के फेरी वाले हैं। हम एक ऐसे व्यक्ति बनेंगे जहां जिंदगी को हम सामने कहेंगे, हमारे पास मैथ्स भी है, हमारे पास केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, इंग्लिश है, हिंदी है, अब जिंदगी तुम बताओ मुझसे क्या काम तुमको कराना है, तैयारी मेरी पूरी है। इसलिए सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो जो लोग कहते हैं कि अल्फा बीटा साइन थीटा और a + b होल स्क्वायर की जरूरत क्या है, उनको ये समझना चाहिए, अगर उसमें से कोई लड़का इंजीनियर बनेगा तो बाद में साइन थीटा अल्फा बीटा पढ़ेगा। पढ़ना तो पड़ेगा, सब पढ़ लो, सब पढ़ लो, जिंदगी में कब पता नहीं क्या जरूरत पड़ जाए। इसलिए शरीर को भी पढ़ो। आप शरीर पढ़ रहे हो ना, अभी शरीर की क्षमता को पढ़ रहे हो ना। आप रोज अपने आप को चैलेंज नहीं करते हो। कल तक हमने 4 डिप्स लगाए या 10 डिप्स लगाए, आज 11वां लगा के देखते हैं। कल हम 20 मिनट जंप कर रहे थे, आज हम 21 मिनट जंप करके देखते हैं। रोज चैलेंज कर रहे हो। आपको पता है आपकी क्षमता कितनी है? आपने जब एडमिशन किया था योग प्राणायाम में, एक्सरसाइज मार्शल आर्ट में, तो आपको क्या पता था कि आपके लेग्स इतने स्ट्रेच करके किक मार सकते हैं, इतने ऊंचे? आपको पता था? नहीं पता था। आप कितने पंच मार सकते हो, आपको पता था? नहीं पता था। आज आप याद करो उस दिन को जिस दिन आप ज्वाइन किए, एडमिशन हुआ पहली बार, उस जगह पर खड़े हो जाना, उस जगह पर खड़े होकर याद करना कि क्या आपने कभी सोचा कि आप ऐसे बन जाओगे जैसे आज आप हो? सोचा था? नहीं सोचा ना। यानी किया, कर्म किया तो आप ऐसे बन गए। और आने वाले 5 साल लगातार करते रहोगे तो क्या पता आप स्टेट लेवल के प्लेयर बनो, नेशनल लेवल के प्लेयर बनो, आप इंटरनेशनल प्लेयर भी बन सकते हो, आप ओलंपिक में भी जा सकते हो, आपको पता नहीं ना। फिर आपके गली मोहल्ले के लोग कहेंगे अरे ये वही लड़की है ना जो यही गली में मोहल्ले में खेलती थी, आज देखो ये पूरी दुनिया भर में छाई हुई है, लोग इसको देखते हैं, सुनते हैं, इसको इतने बड़े बड़े पुरस्कार मिल रहे हैं, इतने बड़े बड़े प्राइज मिल रहे हैं, है नहीं? तो आपको भी आश्चर्य होगा, उनको भी आश्चर्य होगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप अपनी क्षमता को रोज टेस्ट करने के लिए रोज थोड़ा एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे हो, है नहीं? अपने शरीर को लचीला बना रहे हो, अपने शरीर पे मार खा के मजबूत कर रहे हो। आपको मार्शल आर्ट में कितनी पिटाई लगती होगी? लगी है पिटाई? किक वक लगा, पंच लगा है, ब्लॉक्स किए हैं, दर्द हुआ है। ये पिटाई क्यों लग रही है? क्यों आपको मारा जा रहा है? क्या अमित भैया आपका शोषण करना चाहते हैं, मार मार के रुलाना चाहते हैं? नहीं। फिर क्यों पिटाई खा रहे हो? मम्मी पापा पैसा दे रहे हैं कि जाओ बेटा थोड़ा पिटाई खा कर आओ, इसलिए क्यों पिटाई खा रहे हो? मजबूत बनने के लिए। क्यों? क्योंकि जिंदगी तो पिटाई करेगी, जिंदगी पिटाई लगाएगी। उस समय तुम ज्यादा रोते मत रह जाना, इसलिए पहले से पिटाई का अभ्यास कराया जा रहा है, खाली पिटाई जम के, ताकि जिंदगी पीटेगी तो कोई बात नहीं, आदत है ना, पहले से आदत है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको 2 लड़कों की बात बताता हूँ। एक लड़के को माता पिता ने बहुत प्यार से पढ़ाया लिखाया, खिलाया पिलाया सुलाया, बस इतना ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। दूसरे लड़के को माता पिता ने सुबह जगाया, उसको एक्सरसाइज करवाया, दौड़ाया, खूब पसीना बहाया और पढ़ाया भी साथ में। ये दोनों लड़के बड़े हो गए, आज वो दोनों लड़के हैं, आज के समय में वो दोनों लड़के हैं, और उन दोनों लड़कों की उम्र 30 साल से ऊपर की हो गई है। जिस लड़के को
माता पिता ने खूब प्यार से सुकुमार बनाकर, नरम बनाकर आराम की ज़िंदगी दी, लोन लेकर पढ़ाई कराया, एजुकेशन लोन लेकर अच्छी एजुकेशन उसको दी। आज वो बेटा नौकरी करता है, तो नौकरी जब करता है तो नौकरी में इंटरव्यू में जाता है, उसकी सिलेक्शन तुरंत हो जाती है क्योंकि पढ़ाई लिखाई उसकी बहुत अच्छी है। इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाती है, नौकरी लग जाती है। लेकिन जब काम करने की ज़रूरत पड़ती है ना, नौकरी छोड़ छाड़ के बैठ जाता है, क्योंकि मेहनत करने की आदत तो थी नहीं, नौकरी छोड़कर बैठ जाता है। टैलेंटेड बहुत है, यानी पढ़ाई लिखाई क्या करती है? पढ़ाई लिखाई आपको नौकरी लेने की क्षमता विकसित कर देती है। पढ़ाई लिखाई, इंटरव्यू में पास हो जाओगे, एग्जाम में पास हो जाओगे, लेकिन पढ़ाई लिखाई काम थोड़ी कराएगी। काम तो शरीर से और मन से करना पड़ेगा ना। मेहनत करने की आदत नहीं है तो बाद में लगी लगाई नौकरी भी आपसे छूट जाएगी। उस लड़के के साथ यही हुआ। वो लड़का नौकरी कर लेता है, 6 महीने 1 साल के बाद नौकरी छोड़कर बैठ जाता है। 30 साल की उम्र का लड़का हो गया है, शादी तक हो गई है उस लड़के की, आज भी अपने माता पिता से पैसा ले रहा है महीने का। कभी 10,000 भेज दीजिए, कभी 20,000, कभी 50,000 भेज दीजिए, यही मांग करते रहता है। और वहीं पे जो दूसरा लड़का है, जिसको माता पिता ने खूब मेहनत से पढ़ाया और शरीर से भी मेहनत कराया, जैसे आप लोग मेहनत कर रहे हो वैसे शरीर से भी मेहनत कराया, आज वो लड़का अपने माता पिता से पैसा नहीं लेता, अपने घर पे कमा कर पैसा भेजता है। यही फर्क है दोनों में। अगर बच्चों को मेहनती बनाओगे ना, तो वो सिर्फ अपने पैर पे नहीं खड़े होंगे, आपके पैर को सहारा भी देंगे, बुढ़ापे में मजबूती देंगे। और बहुत सुकुमार बना दोगे तो जिंदगी भर बोझ बने रहेंगे आपके ऊपर। इसलिए आज के माता पिता के लिए मैं यही कहूँगा कि अपने बच्चे की सिर्फ पढ़ाई पे काम मत करिए, सिर्फ पढ़ाइए मत, शरीर से मजबूत बनाइए।